हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। माँ बहन की गाली देता है ना, एक बार भेजिएगा मेरे पास इधर। लठ में तेल पिला के रखा है, ऐसा कुटाई करूंगा ना, ऐसा कुटाई करूंगा ना, रिकवरी करना भूल जाएगा। एक दोस्तों एजेंसी है, लीगल एजेंसी, और जिस पे आपके केस जाते हैं वहाँ से आपके पास लेटर हेड पे लिखा हुआ आता है कि जी आपका इतना ओवरड्यू है, आप पेमेंट करो, और नहीं करोगे तो हम फर्दर प्रोसेस कर देंगे। वो एजेंसी आजकल ना कॉल भी करने लगी है। मुझे लगता है ये कोई एजेंसी ओनर ही एलएलबी करके बैठा होगा, तो वो दोनों ही काम कर रहा है। तो आईवीआर पे आता है, हाँ जी मैं फलाना कुणाल कुमार एजेंसी से बोल रहा हूँ, और आपने पेमेंट नहीं दी है, आप पेमेंट भर दीजिए हमारे एजेंट से या फिर जिससे भी एग्जीक्यूटिव से बात करनी है तो इतना दबाइए। फिर आप वो दबा देंगे, फिर उनका एग्जीक्यूटिव आएगा और एग्जीक्यूटिव ना आपसे लीगल की बात तो क्या करेगा, लीगल के नाम पे ना वो आपसे रिकवरी की बात करेगा। आपका लीगल आया हुआ है सर, आप पेमेंट दो। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि ग्राहक अब है ना जागरूक हो रहा है, ग्राहक को अपने अधिकार पता चल रहे हैं। ग्राहक अब बढ़िया तरीके से सुना देता है। भाई साहब ने बहुत बढ़िया सुनाई है। इसके बाद दूसरी ऑडियो भी है, उसमें भी कुछ ऐसा ही, आइए सुनते हैं। हेलो। हेलो। हेलो सर, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। सर के एसोसिएट से पूजा बात कर रही हूँ सर। मेरी बात मनोज देश से हो रही है? हाँ, हो रही है। हेलो सर, आपका कॉइन का लोन पे करना बाकी है सर? मैं नहीं कर रहा, करना नहीं है मेरे को। सर जो है 6594 रुपीज़ सर। नहीं, वो मतलब नहीं है, मेरे को करना ही नहीं है अभी। जब होगा तो कर देंगे। सर क्या प्रॉब्लम हुई, आप पे नहीं करना चाहते, बता सकते हो मुझे? मन नहीं है करने का, क्योंकि आप लोग धमकी दे रहे हैं ना, लीगल सर करेंगे, आपको लीगल करेंगे, लीगल करेंगे। कर लीजिए, धमकी से मैं डरता नहीं, ठीक है। सर पहली बात तो जो आपको बोलते हैं वैसे लोग आपको दिन भर मिलते ही रहेंगे। और अगर मैम आप मैम पे नहीं मैम पे करोगे मैम बताइए अभी क्या हो गया ये आप लोग का, जो ये जो रिकवरी एजेंट है, ये लोग को क्या तमीज नहीं होता है बात करने का? तो वो होता है लोग, कोई कोई हाँ, लोग। वो लोग अपना नाम नहीं बताता है, आइडेंटिटी नहीं बताता है, गाली गलौज करता है, माँ बहन एक करके रख देता है। उसके बाद और क्या आपको क्या लगता है फिलहाल मैं पेमेंट करूंगा? लगता है? अगर दम है तो आके, मेरा एड्रेस है ना, आके लेके जाए। इधर से अगर निकल पाएगा तो बताइएगा। फिर माँ बहन की गाली देता है ना, एक बार भेजिएगा मेरे पास इधर। लठ में तेल पिला के रखा है, ऐसा कुटाई अभी करूंगा ना, ये ऐसा कुटाई करूंगा ना, रिकवरी करना भूल जाएगा। ओके। सर फिलहाल ये बात तो ये नहीं, ये इसमें बात ना वो सर बात छोड़िए, मेरे 1000 को गाली कैसे दे सकते हैं? किस लीगल से सर गाली मुझे देते नहीं हैं? पता ना, तो वो नहीं कौन पता से। है तो मैम आप पता कीजिए, उसके बाद कॉल कीजिए, ठीक है। मैं पेमेंट नहीं करने वाला, बाकी आपको जो बनता है आप कर लीजिए। जिसको भेजना है भेज दीजिए, उसका भी मैं माँ बहन एक करके रख दूंगा, ठीक है। मेरे को गाली कैसे दे सकते हैं? सर गाली दे के पैसा सर नहीं, नहीं, वो क्या होता है? मेरे को गाली दिया है ना, गाली दिया है मेरे को, अब पैसा निकाल के दिखा दे, ठीक है। वो हाँ लोग जी नाम सर, नहीं मैं बताता है, बोलिए आप आइडेंटिटी नहीं जैसे बताता है, सर धमकी प्लीज। देता है, गाली देता है। उसके बाद क्या लगता है? आप पता कीजिए मैम, ठीक है। मैं तरीके से बात कर रहा हूँ आपसे, पता कीजिए, उसके बाद कॉल कीजिए। वो लोग बोलता है मेरा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बोलता है तुम्हारा आधार कार्ड ब्लॉक करूंगा, पैन। वो क्या मतलब? ये आरबीआई के गाइडलाइन से होता है। और एक बात बताइए, ये जो आप कंपनी बोल रहे हैं, वो क्या आरबीआई के रजिस्टर है? आरबीआई में रजिस्टर्ड है वो? और कोई कस्टमर अगर पे नहीं कर पा रहा है तो उससे आगे भी तो कोई प्रोसेस होता है ना। हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि सर आरटीपी ऐसे कर लोग दीजिए। आपको हर रोज मिलते रहेंगे। और तो अगर ऐसे वो लोग उसका से भी आप तो बात तो करेंगे आप लोग तो बांटते सर क्यों आपका है? सिविल आप लोग खराब होगा सर। वो छोड़िए, आप लोग फिर देते क्यों है? क्या देख के देते हैं आप लोग फिर? देना नहीं होता है ना फिर? ये तो अनसिक्योर्ड लोन है ना। सिक्योर्ड लोन क्या, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड तो पता होता है ना। अनसिक्योर्ड लोन है ना ये। अगर प्यार से बात सर करेगा, तरीके से बात परिवार करेगा तो मैं दे देता। अब गाली गलौज की मैं तो बिल्कुल नहीं देता, जो बनता है कर लीजिए। उसके बाद भाई साहब ने कॉल काट दी। आइए सुनते हैं दूसरी। जी। कॉल आया था आपका। कॉल आया था? अभी कॉल आया आपके पास? सुबह आया था भाई। सुबह आया था? हाँ। एक मिनट जी, इसी नंबर पे आया था जिससे आपने अभी कॉल करी है? हाँ भाई। हाँ जी। हाँ, इसी नंबर से आया था। एक मिनट। 782719। सत्यम जी,
हाँ जी, सत्यम जी से बात करनी है। सत्यम बात कर रहे हो ना? हाँ बताओ कौन? एक लोन चल रहा था सत्यम जी का, हाँ वो पेमेंट नहीं हुआ अभी तक सर, क्या इशू आ रहा है? आपके एजेंट मेरे दोस्त कॉल पे अब्यूजिव हाँ जी, लैंग्वेज यूज कर रहा है। क्या कह रहे हो? किसी एजेंट ने कॉल करके मेरे दोस्त को अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, इसलिए मैं पेमेंट नहीं कर रहा। किसी और एजेंट ने आपके दोस्त को, जरूरी है सर ट्रू बैलेंस ही करा था? रिकॉर्डिंग भेज दूं? उसने नाम लिया है बकायदा। अच्छा, तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया उस टाइम पर? मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। अब ये कॉल किसने करी है किसने नहीं करी है तो पता नहीं ना सर। क्या पता किसी ने, आपके फ्रेंड ने ऐसे करके कोई कॉल कर दी हो आपके पास फिर? अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, जी, ये नहीं हो सकता। जरूरी है ना सर कि वो नंबर ट्रू बैलेंस सही होगा। किसी फ्रेंड ने आपको प्रैंक कर दी हो। भाई ट्रू बैलेंस का नहीं था ना, किसी एजेंट का नंबर था, किसी थर्ड पार्टी एजेंट को दिया था वो। किसी एजेंट का नंबर था, तो अब ये तो पता नहीं ना किसने आपको कॉल करी किसने नहीं करी, वो कहाँ है कहाँ नहीं है। मुझे पता जरूरी है नहीं ना है भाई। हमारी तरफ से ही आई हो या किसी और की अच्छा, तरफ से आई हो। सही है भाई तुम्हारा भी। हाँ जी। अब देखो मैं सिंपल तुमसे सी सिंपल सी, देखो सर पता क्या बात होती है एक सेकंड सत्यम सर, जी। मेरी बात सुनो पहले। हाँ, अब मैं आप पे कैसे भरोसा कर लूँ? आप ट्रू बैलेंस हो। क्या कह रहे हो? मैं अब आप पे कैसे भरोसा करूँ? फिर आप सर मैं तो कह ही नहीं रहा मेरा भरोसा करो, मैं तो ये कह रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन ओपन करो, एप्लीकेशन से पेमेंट करो जहाँ से आपने लोन लिया था। अरे तो मैं तो आप कह ही पे नहीं रहा आप मेरे पे क्यों ट्रस्ट करूँ? करो। बताओ आप ट्रू बैलेंस क्यों, मैं आप पे क्यों बिलीव करूँ सर? सर मैं तो अगर कह रहा वो हूँ मेरे पे बंदा नहीं हो बिलीव ही मत सकता। करो आप, मैं तो कह रहा हूँ मेरे से बिलीव ही मत करो आप। मैं तो ये कह रहा हूँ अपनी ऐप ओपन करो, जहाँ ऐप से आपने लोन लिया था ना उस ऐप में जाके आप पेमेंट कर दो। मैं तो कह रहा हूँ आपका मेरे ये पे बिलीव ही कंसर्न मत भी करो। होना चाहिए ना सर, आप पे बिलीव नहीं कर रहा मैं तो आपका कंसर्न भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर मैं आप पे बिलीव ना करूं तो आपका ये कंसर्न भी नहीं होना चाहिए मैं आप ओपन करूं या ना करूं। सर मैं तो कह ही नहीं रहा आप मेरे को पेमेंट करो, मैंने तो बोला ही नहीं ना। मैंने ये बोला कि मैं आपको कोई लिंक भेज रहा हूँ, ना मैंने बोला कोई नंबर भेज रहा हूँ अगर आपको। मैंने तो सिंपल आप सी चीज़ ओपन बोली ना है। करना वो तो मेरी फिर इशू हो गया ना, मेरा हेडेक है वो। सर मेरे पास केस है, मैं तो कॉल करूँगा ना आपको। हाँ तो वैसे ही उसके पास भी केस था। तो वो तो अब उसके पास था कि नहीं था, कौन था वो कौन नहीं था, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना सर। वो मैं देखूंगा ना फिर अपने एंड से उसे। तो देखिए ना सर, कब की बात हो गई है? भाई ये हो गया लगा लो 20-25 दिन हो गए। 20-25 दिन हो गए हैं। तो हाँ, सर इतनी देर में तो आपको कर देना चाहिए थी कंप्लेंट, या कुछ भी एक्शन ले लेना चाहिए था। एक्शन क्या लूँ भाई इसको बताओ। सर वो तो आप कह रहे हो ना, आप पे डिपेंड करता है सर। मैं तो ये कह रहा हूँ सर, आप एक इंटेंशन दे दिया आपने कि मेरे साथ गलत हो गया। हाँ आप ये जी, इंटेंशन लेके नहीं बैठे कि सर कि आपका सिविल खराब हो रहा है, आगे जाके आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा एक 4050 रुपए के लोन के चक्कर में। कोई नहीं भाई, कोई आप वो नहीं दिक्कत नहीं सोच रहे। मुझे। वो दिक्कत नहीं है क्योंकि आपकी इंटेंशन नहीं है पेमेंट करने की आप सर। ये ले लो, इंटेंशन ले लो, इंटेंशन नहीं है। बिल्कुल सर, सही बात दो है। EMI अगर इंटेंशन आपने नहीं किसी होती तो दोस्त दो से EMI भी आपने पे नहीं किसी करता दोस्त से आपने किसी दोस्त से फोन कराकर एक रिकॉर्डिंग बना ली। आपने बोल दिया जी मेरे साथ तो ऐसे ऐसे हो गया, अब मेरे को ठीक है पेमेंट भाई, नहीं जब मैं करनी। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ये कह रहा है कि आपने खुद किसी से कॉल करा के उसकी रिकॉर्डिंग बना ली है ताकि आप इशू क्रिएट कर सकें। अब ऐसा भी कोई करता है क्या? ये बिल्कुल ही निहायती करते हैं। सत्यम भी बात नहीं कर रहा है ना? मैं सत्यम भी बात नहीं कर रहा, फिर अगर ऐसी अब बात है। आपने अपना नाम भी बता दिया कि मैं सत्यम बात नहीं कर रहा। हाँ वही बस, होते सर, ये इंटेंशन ही होता है कि पेमेंट ना करने की इंटेंशन होती है इंटेंशन सर। नहीं होती ना भाई, मेरी तो दो EMI भी पे नहीं करता मैं। हाँ जी। इंटेंशन नहीं होती मेरी तो मैं दो हाँ, EMI भी पे नहीं करता तो पहले सर की। ये भी क्लियर करते हैं। हाँ आप डाल दो, RTP में डाल दो इसे, जाओ किस में डाल दूँ? RTP में डाल दो इसे। कोई इशू नहीं है सर। ओके सर। सीधी बात, नो बकवास। यहाँ पे आरटीपी सुन के ना वो भी एजेंट भी सोच रहा है इसको नॉलेज है। आपके पास पैसे हैं तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो और रिकवरी वालों के लिए सख्त। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और NBFC हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचल कर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।